मेरा नाम आज भी सरकारी कागजों में जिंदा है। मेरी फोटो आज भी आधार कार्ड में मुस्कुरा रही है। मेरे घरवाले आज भी कहते हैं, वो बच गई थी, किस्मत अच्छी थी। लेकिन सच्चाई ये है, मैं 2 साल पहले मर चुकी हूँ। ये कहानी मैं आज इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। 2 साल पहले, उस रात मैं अपनी जिंदगी से भाग रही थी। कजिन की शादी थी, सब हंस रहे थे, गाने बज रहे थे, लेकिन मेरा मन बहुत भारी था। मैं जल्दी निकल आई। रात की ठीक 11:20। बारिश शुरू हो चुकी थी। हाईवे खाली था, जैसे पूरी सड़क सिर्फ मेरे लिए बनी हो। मेरी कार की हेडलाइट्स गीली सड़क पर अजीब सी चमक बना रही थीं। रेडियो पर गाना चल रहा था, लेकिन अचानक आवाज़ टूटने लगी। क्र क्र क्र। मैंने रेडियो बंद कर दिया। खामोशी, इतनी खामोशी कि मुझे अपना दिल धड़कता सुनाई दे रहा था। तभी मेरी नज़र सड़क के साइड में खड़ी एक परछाई पर पड़ी। मैंने स्पीड कम कर दी। वो एक लड़की थी, पूरी तरह भीगी हुई, सफ़ेद कपड़े, लंबे खुले बाल। रात के इस वक्त इतनी सुनसान जगह पर मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मन ने कहा, मत रोक, आगे निकल जा, लेकिन हाथों ने ब्रेक दबा दिए। आज भी नहीं जानती मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया। आप ठीक हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी। लड़की ने धीरे-धीरे सिर उठाया और उसी पल मेरी सांस अटक गई। वो लड़की बिल्कुल मेरी जैसी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही तिल, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वो बहुत धीमे बोली, मुझे घर छोड़ दो। मेरे दिमाग में 1000 सवाल थे, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, जैसे मेरी जुबान पर ताला लग गया हो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मेरी कार की अंदर की लाइट अपने आप बुझ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते वो चुप रही, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वो मुझे देख रही है। मैंने रियर मिरर में देखा। वो सच में सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने डर के मारे नज़रें हटा लीं। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? मैंने पूछा। वो हल्की सी मुस्कुराई, इसी सवाल का जवाब ढूंढने। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ ठंडी कर दी। तभी उसने कहा, स्पीड कम कर लो। मैंने ब्रेक दबाया। क्यों? मैंने पूछा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि 2 साल पहले इसी जगह तुमने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तुम क्या बोल रही हो? मैं चीखी। वो मेरी तरफ झुकी और फुसफुसाई। 11:47, हल्की बारिश, खाली हाईवे और सामने से आता एक ट्रक। मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। ये वही एक्सीडेंट था, वही रात, वही समय। ये सब तुम कैसे जानती हो? मैं रो पड़ी। वो बोली, क्योंकि उस रात मैं भी वहीं थी। मेरी गाड़ी उसी जगह पहुंच गई थी। वही मोड़, वही टूटा हुआ क्रैश गार्ड, वही पेड़। मेरा सिर घूमने लगा। नहीं, मैं बच गई थी। मैं बुदबुदाई। पीछे से उसकी आवाज़ आई, नहीं, उस रात तुम नहीं बची थी। मैंने अचानक ब्रेक मारे, लेकिन कार नहीं रुकी। स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। मेरे सामने अचानक वही ट्रक आ गया, बिल्कुल सामने। मैं चीखी, और तभी पीछे से उसकी ठंडी आवाज़ आई, अब सच देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन रियर मिरर में ड्राइवर सीट पर वो बैठी थी, और मैं पीछे, खून से लथपथ, टूटी हुई गर्दन, खुली आंखें, मरी हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा हूं और आज मैं तुम्हें तुम्हारी मौत याद दिलाने आई थी। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। सफ़ेद रोशनी, दवाइयों की तेज गंध, कानों में मशीनों की बीप बीप। मैं जिंदा थी, या मुझे यही लग रहा था। मेरे दोनों हाथों में सुई लगी थी। सिर भारी था, शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं थी। मेरी माँ मेरे बेड के पास बैठी रो रही थी। मेरी बेटी बच गई, वो बार बार यही कह रही थी। डॉक्टर बोले, लकी केस है, एक्सीडेंट बहुत भयानक था, लेकिन लड़की को होश आ गया। सब खुश थे, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा था।
मुझे अपने शरीर का वजन महसूस नहीं हो रहा था। मेरे हाथ हिल रहे थे, लेकिन जैसे वो मेरे थे ही नहीं। मैंने माँ का हाथ पकड़ा, या पकड़ने की कोशिश की। माँ को कुछ महसूस नहीं हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। माँ, मैंने पुकारा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखें मुझे नहीं, मेरे शरीर को देख रही थी, जैसे मैं वहां थी ही नहीं। अगले दिन मुझे आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया। मेरे रिश्तेदार आने लगे। सब कह रहे थे, भगवान ने बचा लिया, दूसरा जन्म मिला है। लेकिन मुझे हर चीज धुंधली लग रही थी। लोगों की आवाज़ें देर से मेरे कानों तक पहुंचती थीं। और सबसे डरावनी बात, मुझे दर्द नहीं हो रहा था। इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतनी चोटें, लेकिन दर्द जरा भी नहीं। रात को जब सब सो गए, मैंने बाथरूम जाने की कोशिश की। मैं उठी और उसी पल मैंने बेड पर खुद को लेटा देखा। मेरी सांस रुक गई। मैं खड़ी थी और बेड पर मेरा शरीर पड़ा था, आंखें बंद, मुंह खुला हुआ। मॉनिटर पर सीधी लाइन, बीप बीप बीप। मेरी चीख गले में अटक गई। तभी दरवाज़ा खुला। नर्स अंदर आई। उसने बेड की तरफ देखा और चिल्लाई, डॉक्टर, मरीज की पल्स नहीं मिल रही। मेरे कानों में उनकी आवाज़ गूंजती रही, लेकिन मैं पीछे खड़ी सब देख रही थी। अचानक सब बदल गया। मैं फिर से अपने शरीर के अंदर थी। मशीनें चल रही थीं। डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। स्टेबल है, किसी ने कहा। मेरी आंखें खुली। सब बोले, वो वापस आ गई। लेकिन मैं जानती थी, जो वापस आई थी वो पूरी मैं नहीं थी। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद मैं घर लौटी। सब कुछ वही था, लेकिन लोग थोड़े अलग थे। कभी-कभी माँ मुझे अजीब नज़र से देखती। पापा कहते, पहले जैसी नहीं रही। और सबसे डरावनी बात, रात को मैं आईने में अपना अक्स देखती और वो मेरे साथ मूव नहीं करता। एक रात आईने में मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुराई और बोली, 2 साल पहले मरने के बाद तुम्हें ये जिंदगी उधार में मिली है, और उधार ज्यादा दिन नहीं चलता। जो सपने में आई थी वो 2 साल पहले मर चुकी थी। हम एक समय एक शरीर के अंदर थे। बार बार एक्सीडेंट का सीन अपने सामने देखती। कैसे मेरी गाड़ी पेड़ से टकराई थी। हर बार डर जाती कि ये क्या हो रहा है। अस्पताल से लौटने के बाद हर रात एक ही समय पर मेरी नींद टूट जाती थी। घड़ी में देखती 11:47। हर एक रात मेरे शरीर में अचानक ठंड दौड़ जाती। दिल इतनी तेज धड़कता जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उस रात भी मैं पसीने से भीगी हुई उठी। कमरे में अजीब सी गंध थी, जली हुई रबर, खून और बारिश, जैसे कोई एक्सीडेंट मेरे कमरे के अंदर हुआ हो। तभी मेरे कानों में धीमी आवाज आई, वक्त पूरा हो रहा है। मैंने रजाई हटाई। मेरे पैरों पर टायर के निशान थे, काले, गीले, जैसे अभी अभी सड़क से आई हूं। मैं चीखी, लेकिन आवाज मेरे गले से बाहर नहीं निकली। अगले दिन मैंने माँ से पूछा, क्या मैं पहले जैसी हूं? माँ चुप हो गई, फिर बोली, तू बदल गई है। तू अब आईने में खुद को ज्यादा देर देखती है और रात को अपने आप से बातें करती है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं खुद से बात नहीं करती। माँ ने डरते हुए कहा, कल रात मैंने तुझे अपने कमरे में अकेले नहीं देखा। मेरी सांस रुक गई। मतलब? माँ की आवाज कांप रही थी। तेरे सामने कोई खड़ा था, बिल्कुल तेरी तरह दिखने वाला। मेरे कानों में वो शब्द गूंजने लगे। तभी मुझे याद आया, आईने वाली लड़की, वो मेरे घर में थी, मेरी जिंदगी में मेरी जगह लेने आई थी। उस रात मैं जानबूझकर 11:47 का इंतजार कर रही थी।
मैंने लाइट बंद कर दी। कमरे में सिर्फ आईने की परछाई थी। घड़ी ने 11:47 बजाए और तभी आईने से वो बाहर निकली, धीरे, घसीटती हुई। उसका चेहरा मेरा ही था, लेकिन आंखें खाली थीं। उसने कहा, तुम अब भी समझ नहीं पाई। जो जिंदगी तुम जी रही हो वो मेरी है, और जो मैं हूं वो असली थी। मैं रो पड़ी। तुम मैं क्या हूं? वो हंसी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द था। तुम एक गलती हो, एक याद जो ज्यादा देर टिक गई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे सीने में अजीब खिंचाव हुआ, जैसे मेरी आत्मा खिंची जा रही हो। उसने आखिरी बात कही, अगली रात फैसला होगा, एक ही बचेगा। आज फिर वही रात थी। मुझे पता था आज कुछ खत्म होने वाला है। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। माँ पापा अपने कमरे में सो गए। मैं अकेली ड्राइंग रूम में बैठी थी, सारी लाइट्स बंद, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक। मेरे सामने वो आईना रखा था जिसमें वो आती थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11:47 की तरफ बढ़ रही थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल चीख रहा था, भाग जाओ। लेकिन भागकर कहाँ जाती? मैं जानती थी आज फैसला होगा। 11:47 घड़ी ने आवाज की। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस धुआं बनकर बाहर निकलने लगी। आईना हिलने लगा। फिर वो बाहर आई। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी। उसका चेहरा अब मरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि मजबूत। उसने कहा, तुम डर रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं अपनी जिंदगी वापस चाहती हूं। वो मुस्कुराई। जिंदगी? तुम 2 साल से एक उधार का शरीर चला रही हो, अब लौटने का वक्त है। वो मेरी तरफ बढ़ी। मेरा सिर चकराने लगा। चारों तरफ एक्सीडेंट की आवाजें गूंजने लगी, टायरों की चीख, कांच टूटने की आवाज, ट्रक का हॉर्न। मैंने कान बंद कर लिए। बस, मैं चीखी। तभी मुझे याद आया, उस रात मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। मेरी गलती, मेरी मौत। अगर गलती मेरी थी तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं रोती हुई बोली। वो रुक गई। पहली बार उसके चेहरे पर वो कुछ धीरे बदला। धीरे पीछे हटी। आखिरकार तुम समझ गई, उसने कहा। मैं तुम्हारी आत्मा नहीं हूं, मैं तुम्हारी मौत की याद हूं, जो तुमसे भूलने की जिद कर बैठी। जब तक तुम अपनी मौत स्वीकार नहीं करोगी, तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। मेरे घुटने जमीन पर टिक गए। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। तो मुझे क्या करना होगा? वो बोली। लौटना होगा उसी जगह, उसी सड़क पर, 11:47 पर, और बिना डरे उस सच को देखना होगा जिससे तुम भागती रही। आईना टूट गया। कमरा फिर सामान्य हो गया, लेकिन मैं जानती थी अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगली रात मैं अकेली थी। घर में सब सो रहे थे और मुझे पता था अगर मैं आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाऊंगी। मैंने चुपचाप कार की चाबी उठाई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 2 साल पहले हुई थी। हाईवे पर निकलते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर मोड़ पहचाना सा लग रहा था। रेडियो अपने आप चालू हो गया। वही टूटा हुआ शोर, क्रिक क्रिक क्रिक। घड़ी देखी, 11:32 PM। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। जैसे जैसे मैं उस जगह के पास पहुंच रही थी, हवा भारी होती जा रही थी। और तभी सड़क के किनारे वो दिखाई दी, भीगी हुई, सफ़ेद कपड़ों में, मेरी तरह। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। इस बार मैं खुद रुकी, गाड़ी बंद की और बाहर उतर गई। बारिश मेरे शरीर से आर पार जा रही थी, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी। वो मेरे सामने खड़ी थी। आ गई तुम? उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। सच देखने। घड़ी ने 11:47 बजाए।
और अचानक सब बदल गया। सड़क गायब हो गई। मैं उसी पल में खड़ी थी। 2 साल पहले मैंने खुद को देखा। कार तेज थी, सीट बेल्ट नहीं थी, मोबाइल हाथ में था और सामने ट्रक। मैं चिल्लाई, रुको, गाड़ी धीमी करो। लेकिन वो मैं मुझे सुन नहीं सकती थी। टायर फिसले, जोरदार आवाज, कांच टूटे, अंधेरा। मैंने सब देखा। मेरी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी। सांस वहीं खत्म हो गई। कोई बचाव नहीं था, कोई चमत्कार नहीं। वो लड़की मेरे पास खड़ी थी। अब देख लिया? उसने पूछा। मैं रो रही थी, लेकिन डर नहीं था। हाँ, मैंने कहा, मैं मर गई थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और अचानक, अब तय करो, किसे जाना है? मैंने उसकी तरफ देखा। वो मैं थी और मैं सिर्फ एक याद। मैं चलूंगी, मैंने कहा, तुम रहो। वो हैरान हुई। क्यों? मैं मुस्कुराई। क्योंकि तुम जिंदगी चाहती थी और मैं सच। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। बारिश रुक गई, सड़क वापस आ गई। मैंने आखिरी बार हाईवे देखा और सब धीरे धीरे धुंध में बदल गया। आज अगर आप सोच रहे हो ये कहानी कौन सुना रहा है, तो सच ये है, मैं पूरी तरह नहीं गई। मैं एक आवाज़ बन गई, एक चेतावनी। अगर आप कभी रात 11:47 पर खाली हाईवे पर हों और किसी लड़की को लिफ्ट मांगते देखें, तो गाड़ी मत रोकना और सीट बेल्ट ज़रूर पहनना, क्योंकि हर कहानी को दूसरा मौका नहीं मिलता और हर मरा हुआ इंसान इतनी दूर तक कहानी नहीं सुना पाता। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांध कर रख पाई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।